ये हमारा शरीर नाशवान है, लेकिन फिर भी इन पंच आधारभूत तत्वों से हम मिलान करके, उससे बना करके, उनके नेचर से हमारे नेचर को मिलान करके हम अपनी जीवन शैली को निर्मित करते हैं, तो तकलीफ नहीं आती। दो व्यक्ति भिन्न भिन्न नेचर के अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो दोनों ही तनाव में आ जाते हैं। दो व्यक्ति एक जैसा विचार रखने वाले, एक जैसी भावना रखने वाले, एक जैसे नेचर वाले अगर एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों के मन में प्रसन्नता होती, उनकी चर्चाएं मन को प्रसन्नता देती है। लेकिन भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग अगर मिलते हैं तो वह तनाव के सिवा कुछ भी नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन शैली भी पंच आधारभूत तत्वों के सहयोग बनाने पर सुख और दुख की उत्पत्ति करती है। जैसे पूर्व दिशा है, ध्यान से समझना इस चीज को, आप बहुत सारा वास्तु तो सिर्फ इसी सूत्र पर टिका हुआ है और आप अपने आप व्यवस्था बनाने लग जाओगे, आप वास्तुकार बन जाओगे अभी थोड़ी सी देर में। आज तो लोग क्रिकेट का मैच देख रहे होंगे, महिलाओं की आज करवा चौथ का व्रत होगा तो वह चांद का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए आज यहाँ पर संख्या भी नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर भी जो लोग रेगुलरिटी में जुड़े हुए हैं, जो लोग अपने हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, जिज्ञासा मन में रखते हैं, वो जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे मुकुल जी भाई साहब फरीदाबाद से हमारे साथ में हमेशा जुड़ते रहे हैं, सुभाष जी नेपाल काठमांडू से जुड़ते रहे हैं, हमारे चेन्नई से भाई साहब जुड़े, हमेशा जुड़ते हैं, चेन्नई वाले भाई साहब, अरुण जी भी जुड़े हुए हैं, एक दो लोग नए भी आए हैं आज, बहुत अच्छी बात है। कभी भी हमें मन के तनाव से बचना चाहिए। जब हमारे मन में तनाव पैदा होता है तो हम गलत गलत डिसीजन लेने लगते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण फिर गलत होने लगता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम तनाव मुक्त रहें। आपने देखा होगा, एक प्रैक्टिकली बात करता हूं, उन लोगों को जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो गाने में रुचि रखते हैं, उनके चेहरे को देखो आप, और जो इससे विपरीत होते हैं उनके चेहरे को देखो, उनके नेचर को देखो, कितना अंतर मिलेगा। क्योंकि कोई क्रोध में दुखी होकर, क्रोध में ईर्ष्यावश कोई कभी गाना नहीं गा सकता। क्रोध में किसी को गाना गाते हुए देखा क्या? नहीं देखा ना, क्योंकि क्रोध में गा ही नहीं सकता, क्योंकि आवाज के लिए मधुरता चाहिए। वो तो तभी निकलेगी जब मन में प्रसन्नता हो, और हमारा संगीत मन को प्रसन्नता देता है। जब मन को प्रसन्नता संगीत दे सकता है तो भोजन बनाते समय अगर मन प्रसन्न रखा जाए किसी भी प्रकार से तो पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। लेकिन भोजन बनाने वाली महिला विशेष योगदान होता है पूरे परिवार के
आचरण को निर्मित करने के लिए भोजन बनाने वाली महिला का विशेष योगदान होता है। अगर वो प्रसन्न होकर के भोजन बनाती है तो पूरा परिवार, भोजन करने वाला भी अपने आप को प्रसन्नता महसूस करेगा, उनके स्वभाव में शीतलता रहेगी। लेकिन अगर भोजन बनाने वाली महिला या पुरुष जो भी है, अगर वही तनावग्रस्त रहेगा तो फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उस परिवार में सब लोग शांत स्वभाव वाले बने। नहीं, उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसलिए देखना, आपके किचन को सबसे पहले देखना कि कहीं ऐसा कोई निमित्त तो नहीं है कि जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होता है। सबसे पहले देखना कि आपके रसोई घर में कहीं आपने कोई देवी स्थान तो नहीं बना रखा है। अगर बना रखा है देवी स्थान आपके रसोई घर में, आप दीपक बत्ती रसोई घर में करते हो, तस्वीर रसोई घर में लगा रखी है, आपने तो ये सोच करके लगाया है कि शुद्धता रहेगी। लेकिन कहते ना, वो इधर एक कहावत होती है हाड़ोती में, आदो फड़ियो घर को घर का न खावे, आदो फड़ियो घर का न खावे और पूरो पड़ियो पेला न खावे। यानी कि जो आधा पड़ा हुआ इंसान होता है वो तो अपने घर को खाता है, अर्थात अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाता है। और जो पूरा पढ़ लेने वाला होता है वो फिर दूसरों से कमा के खाता है। इसलिए अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही देता है। अधूरा ज्ञान कभी इंप्लीमेंट मत करना। रसोई घर में देवी स्थान इसलिए नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक, एक कारण है क्यों नहीं होना चाहिए। एक रीजन तो होना चाहिए ना हमारे पास में। मत मानना, जब तक कोई आपसे कोई चीज बोले और अगर उसका रीजन उसके पास भी नहीं हो तो उसकी बात मत मानना। मैं भी अगर कोई बात बोलूं आपसे, मुझसे रीजन पूछ लेना, और अगर रीजन नहीं है मेरे पास तो मेरी बात मत मानना। कहते पहले रीजन बताओ मुझे क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि रसोई कहाँ पर होना चाहिए। कौन सा स्वभाव है अग्नि का? अग्नि गर्म स्वभाव। और हमारा जो दक्षिण पार्ट होता है इस भूमंडल में, चारों दिशाओं में जो दक्षिण, हमारा आग्नेय कोण भी आ गया, पूरा दक्षिण पार्ट आ गया। ये पूरा का पूरा गर्म प्रदेश है, गर्म इलाका है। यानी कि अग्नि तत्व और हमारा रसोई घर में किस तत्व की आवश्यकता होती है? अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए हम रसोई को आग्नेय कोण में बनाते हैं, दक्षिण दिशा में बनाते हैं, क्योंकि हमें अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है। उससे विपरीत जो देव होते हैं, ये देव जल तत्व को लिए हुए होते हैं। देव हमेशा जल तत्व को लिए हुए होते हैं, ईश्वर जल तत्व को लिए हुए होते हैं, ठंडा स्वभाव होता है। इसीलिए तो ईशान कोण में हम देव स्थान बनाते हैं, क्योंकि ईशान कोण बहुत ठंडा है। पूर्व और उत्तर जो इलाका है, पूर्व के आधे भाग से लेकर के और उत्तर के आधे भाग तक तो पूरा का पूरा ठंडा मिलेगा। फिर धीरे धीरे आप उत्तर से और पश्चिम की तरफ जाते जाएंगे तो वायव्य कोण में वायु तत्व आ जाएगा, और फिर आप वायु तत्व से फिर आप पश्चिम और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो उधर भूमि तत्व आ जाएगा। अब देखना यह होता है कौन से तत्व की किससे मित्रता है और किससे शत्रुता है। तो यहाँ पर देव स्थान ईशान कोण में इसलिए बताया है क्योंकि ये ईशान कोण जल तत्व को लिए हुए हैं और देव भी जल तत्व के नेचर वाला है। लेकिन अगर जल तत्व के नेचर वाले को अगर अग्नि तत्व के स्थान पर जाकर के रख दिया जाए तो क्या होगा? जल और अग्नि को अगर एक साथ में रखा जाएगा तो सफोकेशन होगा, दम घुटने लगेगा। यही स्थिति होती है। देव स्थान जहां जहां भी रसोई घर में होता है वहां पर कलह उत्पन्न होते हुए देखा गया है।
विचारधाराओं में असमानताएं पैदा होती हुई देखी है, शांति को भंग होते हुए देखा है। इसलिए कदापि रसोई घर के अंदर देवी स्थान नहीं बनाना चाहिए। देवी स्थान हमेशा उत्तर और पूर्व के स्थान पर ही बनाना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ एक चीज को लेकर के हम डिसीजन नहीं लेते, इसके बहुत सारे पहलू भी होते हैं। मैं जैसे कह रहा था कि इस संसार के अंदर दुखी लोग ज्यादा है। अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो एक सुखी मिलेगा तो 10 दुखी मिलेंगे हमें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो एक गीत भी याद आता है मुझे, प्रदीप जी का एक गीत है, यहाँ सुख से सोगुनी भीड़ देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। पता है ना, संसार दुखों का सागर है, लेकिन हमें संसार में सिर्फ उन्हें देखना है जो हमसे ज्यादा दुखी है। उनसे कंपेयर करो कि हम कितने सुखी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे बीमारी हो गई, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब सही होगा, पता नहीं मेरी मौत कब हो जाएगी। अरे होगी, वो तो आएगी, तब आएगी। लेकिन हम, वो तो आएगी तब आएगी, लेकिन हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हम अशुभ कर्मों का आस्वाद बंद कर रहे हैं, तनावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। आपका इतना विचार करने से कोई परिस्थिति में सुधार नहीं हो जाएगा, बल्कि सकारात्मक अगर हम सोचेंगे तो इम्यूनिटी डेवलप होगी बॉडी के अंदर। कभी देखना हम बीमार होते हैं, शरीर कमजोर सा हो जाता है, या पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाता है, लेकिन अचानक अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर पर आ जाता है, एक दिन भी अगर वो रह जाता है, जिससे हमारे विचारधाराएं मेल खाती है, हमें प्रसन्नता होती है, तो उसके साथ में रहने मात्र से ही हमारा पाचन तंत्र सुधरने, बिना किसी दवा लिए अपने आप एक शक्ति आती है, एनर्जी आती है हमारी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रसन्न था। लेकिन जब अकेले हम पड़ जाते हैं, और अकेले जब दुखी होते हैं, विचारों की श्रृंखला में हम कैद हो जाते हैं, तो हमारा धीरे 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 शरीर शिथिल होता चला जाता है। मन से बॉडी का बहुत कनेक्शन है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ठीक है, आज आप लोग जुड़े, जो भी लोग जुड़े हैं, कोई भी आप प्रश्न अपना रखना चाहते हैं, अब अपना प्रश्न आप रख सकते हैं। आप मुझे हैंड रेज कर दें, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी प्रश्न पूछना चाहिए, या कोई भी जिज्ञासा है मन में, आप रख सकते हैं मेरे सामने, चर्चा कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर सबको अभी मैं, आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हो, मैंने ऑप्शन डाल दिया यहाँ पर, अभी अपने आप अनम्यूट कर सकते हो आप। अभी ज्यादा लोग नहीं है तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। सुभाष जी कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिएगा आप, नहीं हो पा रही ज्यादा, इसलिए मैंने डाल दिया इधर। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र, प्रणाम। सुभाष जी, जय जिनेंद्र। और स्वास्थ्य ठीक है आपका? पहले से कुछ मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे आ रहे, ठीक हो रहे। और हमारे काठमांडू में सारे भाइयों का अच्छा है वहाँ? हाँ, मोटा मोटी सभी ठीक हो गए हैं, बस 2-4 में थोड़ी सी कमजोरी, वीकनेस ज्यादा चल रही है, कई होंगे इफेक्ट थोड़ा ज्यादा कर। सही, वहां पर अभी प्रकोप है, इंडिया में तो थोड़ा कम हो गया। ये ठंडा भी है ना, अभी काफी ठंड भी काफी। अच्छा, पीएम गाड़ी कर दी, कुछ पूछना चाहते हैं साहब, है ना? ये लो, हमने आपको मैसेज डाल दिया, आप मैसेज आ गया, आप उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। जी बोलिए। फिर वापस से आपने, चलिए दोबारा से कर लीजिएगा, मैंने फिर डाल दिया आपको।
हाँ हो, यानी जैसा भी वो नीचे लाए, मैंने वो जो अपने घर से सामान लाया ना, तो नीचे में अगर है तो वो दिशा में अपन नीचे। जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपका नेट प्रॉब्लम है क्या? बोलिए, आप बोलिए। हाँ, एक मिनट, आ रहा है सर आवाज? हाँ अब आ गया, आपका आवाज आ गया। हेलो। हाँ आपने हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जैसा अभी ऊपर के मंजिले पर हम रह रहे हैं, तो नीचे के मंजिले पर हमने देवालय बनाया है, जिनालय। तो एंट्री के एग्जैक्ट जो है, तो वो हॉल में, जैसा उत्तर और पूर्व के बीच में जो हॉल आता है, तो उसमें अपन कर सकते क्या? हाँ, उत्तर और पूर्व के बीच में कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भी आपका देवालय हो, उस स्थान के जस्ट ऊपर न तो आप रसोई घर बनाना, न ही आप शयन करना, और न ही आपका लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए। अच्छा, यानी ये बैठने उठने के लिए सर सोफा आएगा तो चलेगा क्या? नहीं, उस स्थान को, जिस स्थान पर आपका देवालय हो, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, उतने स्थान को अच्छा। छोड़ देना चाहिए। हाँ, फिर तो थोड़ा सर वो इधर जैसा जो परफेक्ट दिशा है अपने, वो दिशा के बाजू में आ रहा तो चलेगा क्या सर? आप हाँ चलेगा, उत्तर पूर्व में कहीं भी चलेगा आपको। उत्तर के आधे भाग यानी से ईशान की तरफ चलेगा और पूर्व से आधे भाग से ईशान की तरफ चलेगा। अच्छा, यानी उत्तर पूर्व के आधे भाग में बीच में आएगा तो चलेगा, फिर उत्तर और पूर्व चलेगा के बीच में, चलेगा एक्चुअली पूर्व में। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, उत्तर पूर्व के ठीक है, कोने ठीक में चलेगा। है, ओके ओके। आप कहाँ से हैं? धन्यवाद। दाढ़ीकर जी, कहाँ से आपका? हाँ मैं अकोला महाराष्ट्र से, उधर चंद्रपुर में था पहले। अच्छा, चंद्रपुर में थे, अभी अभी टूर किया हमने उधर हाँ, का। चंद्रपुर में थे। जैन साहब के आए थे, तो मैंने उनको ही बताया था आपका एड्रेस वगैरह, अच्छा 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 फैक्ट्री में। अच्छा अच्छा, फैक्ट्री का, हाँ, वो बिल्कुल। मैंने व्हाट्सएप पर ही डाला दिया था सर, चंद्रपुर में। हाँ हाँ, चंद्रपुर में आए थे हम उधर भी। हाँ हाँ, चंद्रपुर में विजिट हुई थी अकोला, सर। अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, चेन्नई, उधर सब जगह आए थे। हाँ हाँ, 7 तारीख को अकोला चंद्रपुर में थे आप। बिल्कुल ओके बिल्कुल। सर, धन्यवाद सर, ओके सर। और कोई व्यक्ति अपना प्रश्न रखना चाहता है, रख सकते हैं। हाँ, अर्चना जी, अर्चना जी बढ़ जाते हैं। जय जिनेन्द्र, अर्चना जी, जय जिनेन्द्र। आपने फिर अनम्यूट कर लिया। जी, अब आवाज आ रही? आ रही, अरे फिर आपने अनम्यूट वापस कर लीजिएगा, मैंने यहाँ से ऑप्शन डाल दिया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अपने घर में, मतलब जहाँ बेडरूम नहीं है, गेस्ट रूम है, वहां पे अपन भगवान की फोटो वगैरह लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा हाँ, सकते? गेस्ट रूम में आप भगवान के फोटो, तस्वीर आदि लगा सकते हैं। वहां पे आप गेस्ट रूम में उत्तर या पूर्व की दीवार पर कहीं भी तस्वीरें लगा सकते हैं। उत्तर या पूर्व पे? उत्तर या पूर्व की दीवार पर तस्वीरें लगा सकते और जो अपने जो कलश आते हैं, कलश जैसे अपन ने कई शांति धारा करी है हैं। या फिर चौमासे वाला कलश लिया है हम्म, महाराज जी का, तो हम्म। उन्हें कहाँ रखना चाहिए? वैसे तो उन्हें दिवाली में रखना चाहिए, लेकिन अगर गेस्ट रूम में भी आप उत्तर पूर्व की दीवार पर उन्हें रखते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई अलमारी वगैरह है, रख तो सकते देवालय तो हम रखते ही नहीं घर में। हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गेस्ट रूम में या किसी भी उत्तर या पूर्व के कमरे में रख सकते हैं, उत्तर और लेकिन पूर्व के लेकिन गेस्ट रूम में ही रखना है। गेस्ट रूम में रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं और है। अगर अगर अपनी जो मतलब शॉप है अपनी घर की, शॉप में रख सकते हैं? शॉप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर या पूर्व के कहीं भी स्थान पे रख सकते हैं, या फिर शॉप में बिल्कुल आपका मुख्य द्वार के जो सामने सामने है, वहां पर भी आप रख सकते हैं। हमारा शॉप का मतलब मुख दक्षिण दिशा से है। कोई दिक्कत नहीं, मुख मुख दक्षिण दिशा से बिल्कुल सामने सामने आप रख सकते हैं, बाहर से। अच्छा, ठीक है। आपका, जय जी ने, अर्चना जी कहाँ से है आप? मैं अजनाज देवास डिस्ट्रिक्ट से हूँ। देवास डिस्ट्रिक्ट से, हाँ, एमपी में। दुर्लभ सागर जी की जन्म नगरी है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए है। और हाँ। और भी कोई जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर ले। मनीष जी, जयपुर से मनीष जैन बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, मनीष जी, जय जिनेन्द्र।
मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जैसे आजकल ये जो क्रिस्टल कछुआ रखने का प्रचलन चल रहा है, तो इसको घर में किस जगह और कैसे रखना चाहिए, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? देखिए, कछुए का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व है। हम किस उद्देश्य से रखना चाहते हैं? नहीं, कछुए का उद्देश्य अपन तो चाहते हैं कि घर में तरक्की हो या व्यापार में तरक्की हो, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ देखिए, मतलब। कछुआ हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है। अच्छा। कोई भी कांच की प्लेट वगैरह या ऐसी कोई प्लेट रख सकते हैं आप, उसके अंदर पानी भर के, और हमेशा पानी के अंदर ही रखा जाता है। नहीं तो कछुए को पूरा पानी में डुबो के रखना है या थोड़ा सा डुबो के रखना उसको? थोड़ा सा आधा आधा डुबो के रखना चाहिए। और किस जगह रखना चाहिए इसको? नहीं, ये कहीं भी रख सकते हैं आप, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, आप पूजा घर में भी रख सकते हैं, उत्तर और पूर्व के स्थान पे भी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण में कभी नहीं रखना। दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखनी है, नहीं राइट? रखना, कभी नहीं रखना। और उसका मुंह अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ रखना है? अंदर की तरफ है। मतलब अंदर की तरफ मुंह रहे उसका। और अगर हम बाहर जहाँ पे हमारा मुख्य द्वार है, अगर ड्राइंग रूम वगैरह में लगाते हैं तो फिर अंदर की तरफ रहना चाहिए। और अगर हम किसी दिवाली में जहाँ पर हमारा स्थान वगैरह ऐसा बना रखा है वहां अगर रखते हैं तो फिर वह डेफिनेटली बाहर की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई किस दिन रखना चाहिए, ऐसा कुछ है कुछ? ठंडे वार के दिन किसी दिन रखो, जैसे सोमवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, अच्छा, उस दिन रख सकते हैं। ये रख सकते हैं। रविवार को और मंगलवार को नहीं रखना चाहिए, विशेष रूप से रविवार और मंगलवार को नहीं रखना चाहिए। नहीं और रखना। पानी निरंतर बदलते रहे या रहने दे उसको? बदलना चाहिए, रोज बदलना चाहिए पानी को। रोज बदलना चाहिए। पानी को रोज बदलना चाहिए। अगर तो पानी दुकान में भी रख सकते हैं अपन? हाँ, दुकान में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंदर की ओर मुंह करके रख सकते हैं। जैसे मेरी दुकान उत्तर मुखी दुकान है, हम्म। तो उसको किस तरफ रखूं? काउंटर के ऊपर रख लूं, अंदर मुंह करके? काउंटर के पश्चिम? ऊपर हाँ उत्तर मुखी है ना आपका दुकान? हाँ हाँ। तो काउंटर पे रख लीजिएगा, आप अंदर की ओर मुख करके रख लीजिएगा, दक्षिण मुखी हो जाएगा फिर कछुए का मुंह। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। और कोई अपना प्रश्न रख सकता है? एक आखिरी प्रश्न रख लीजिएगा, एक अंतिम प्रश्न जो है। कुछ पूछना? किसी को पूछना है कुछ? और एक चीज और पूछ रहा था मैं, मनीष जैन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए। तो आजकल ये जो 7 घोड़े का प्रचलन हो रहा है, ये दीवार पे लगाने का, ऐसा क्या है, इसमें कुछ है? एक्चुअली 7 घोड़े का प्रचलन है, एक्चुअली हमारी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए होती है। अच्छा। जिस प्रकार से घोड़े स्ट्रांग होते हैं, दौड़ पाते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का उत्सर्जन हो, अच्छा। ये उसके पीछे कारण होता है कि जब भी हम कोई भी तस्वीर देखते हैं तो जैसा हम देखते हैं वैसी हमारी विचारधाराएं बनती है। अच्छा। तो अच्छा है, लगाना चाहिए, ऐसी चीजें लगाना चाहिए जिससे हमारे ऊर्जा बढ़े अपने मन की, ऐसी चीजें लगाना चाहिए। ऊर्जा को नष्ट करने वाली तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए। तो इसको भी कोई दिशा का चक्कर होता है कि इसके अंदर भी? दिशा का चक्कर होता है, इसके अंदर पश्चिम या दक्षिण दीवार पर ही लगाया जाता है। और वह भी अगर दक्षिण दीवार पे लगाते हैं तो पश्चिम की तरफ मुख होता हुआ लगाना चाहिए, और अगर पश्चिम दीवार पे लगाते हैं तो दक्षिण की तरफ मुंह होना चाहिए। ऐसी तस्वीर लाना चाहिए। इसकी विपरीत अगर कोई तस्वीर आप लगाते हैं तो उल्टा हमें नुकसान दे सकती है। अच्छा। ठीक है, अगर किसी का है तो आप 2-3 मिनट और बचे हैं। चलिए, अच्छा है, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सुभाष जी बोलिए। बोलिए। एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि किचन में जिनालय तो रखने नहीं चाहिए, और अगर भगवान की फोटो वगैरह लगा रखे हैं तो वो भी क्या, कैसी, मतलब नहीं रखना चाहिए? किस चीज की? भगवान वगैरह की फोटो वगैरह होती है। देखो, अगर तस्वीर वगैरह ऐसे कोई फोटो वोटो लगा रखी है और अगर हम दीपा बत्ती आदि नहीं करते, पूजा अर्चना नहीं करते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, पूजा वूजा नहीं करते तो ठीक। पूजा नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको भी हमें उत्तर या पूर्व की दीवार पर ही लगाना चाहिए, और गैस से बिल्कुल थोड़ा दूर रखना चाहिए। अगर हमारा गैस से विपरीत दिशा में लगाना चाहिए, यानी कि हमारा गैस जो है आग्नेय की तरफ होता है तो हमें उत्तर दीवार पे लगाना चाहिए। ठीक ठीक बात है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा है, अच्छे प्रश्न किए आज आप लोगों ने, बहुत अच्छे प्रश्न किए। एक्चुअली क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हम प्रश्न करें, कोई प्रश्न कर रहा है उसका क्या समाधान आ रहा है वह भी हमारी नॉलेज को बढ़ाता है।
ये कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने प्रश्न नहीं किया, हमारा नंबर नहीं आया, ऐसी कोई भावना भी नहीं रखना चाहिए। और घर में हमेशा प्रेम प्यार रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, हमारी भावनाओं में सदैव रेस्पेक्ट की फीलिंग रहना चाहिए अपने घर में बड़ों के प्रति। मैं हमेशा ही एक गीत को परसों से गाता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डाल रखा है उसको, पूरा म्यूजिकल सॉन्ग भी डाल रखा है मैंने, आप सुनना। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे माता पिता ही ईश्वर है। बहुत अच्छा बात है। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ क्योंकि टाइम पूरा हो गया आपको। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे माता पिता ही ईश्वर है। तू जो है उनके कारण है, वो ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, रातों को गीली चादर पर वो तेरे संग ही सोते थे। तू हंसता था वो हंसते थे, तू रोता था वो रोते थे। जीवन ही उन्हीं का समर्पण है, तू छाया है वो दर्पण है। तू जिस मिट्टी का बना हुआ, तू उनके ही तन का कण है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरी माता पिता ही ईश्वर है। तू जो है उनके कारण है, वो ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके। और आज के लिए इतना ही। अगले रविवार को पुनः 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो दिवाली आ रही है, दिवाली के दिन हम यहाँ से ऑनलाइन पूजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसकी एक बुक तैयार कर दी है कि दिवाली पे पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज को कहाँ पर रखना चाहिए, किस विधि से रखना चाहिए। हम जो स्वास्तिक बनाते हैं या जो श्री लिखते हैं या जो यंत्र बनाते हैं, उसको कहाँ से कैसे शुरू करना चाहिए, ये पूरी विधि जो है हमने एक बुक बनाई है। कल उसको लॉन्च कर देंगे। कल पंचमी अच्छा दिन है तो कल उसको लॉन्च कर देंगे। और दिवाली के दिन ऑनलाइन पूजा की भी यहाँ पर व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। तब तक की जय जिनेंद्र, जय श्री राम। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय।